नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बुढ़ा नेता वर्सेस युवा नेता। जी दरअसल आज तक आपने किसी भी राज्य के चुनाव में ऐसा मुद्दा नहीं देखा होगा। चुनाव राज कर रही सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ा जाता है, जनहित के मुद्दों पर लड़ा जाता है, परसेप्शन तक पर चुनाव लड़ा जाता है, यहां तक कि धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान हर मुद्दे पर चुनाव होता है। लेकिन बिहार वो पहला राज्य है जहां उम्र को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इससे पहले भी तेजस्वी कई बार नीतीश कुमार को लेकर कहते रहे हैं कि अब चचा थक चुके हैं, लेकिन सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने इस बार 25 की लड़ाई को युवा वर्सेस बुढ़ा यानी 36 वर्सेस 75 इस तरह से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। वैसे दिलचस्प यह भी है कि बिहार में बुजुर्ग वोटर्स जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है उनकी संख्या 16 लाख से ज्यादा है। ऐसे में देखिए आरजेडी का चुनावी शोर, बुढ़ा नहीं युवाओं का दौर। आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ है? इसे चुप रहो। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया उनके पार्टी को बचाकर। और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बोलो 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए क्या? बुढ़े नेता नहीं चाहिए, युवाओं का दौर है, युवा नेता चाहिए। ऐसा लग रहा है कि चुनाव के 6 महीने पहले ही बिहार की सियासत टॉप गियर में चुनावी मोड में आ चुकी है। पूरा पटना शहर ऐसे पोस्टर से पटा पड़ा है। आरजेडी के इस पोस्टर ने नया सियासी बवाल कर दिया और निशाने पर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिलचस्प जो तस्वीर है वो युवा चौपाल के दौरान दिखाई दे रही है। एक बैनर और बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसके ऊपर में लिखा हुआ है, देश प्रदेश को अब बुढ़े नेता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बुढ़े नेता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और नीचे में आप देख सकते हैं लिखा गया है, युवाओं का दौर है, हमें चाहिए युवा नेता। और युवा नेता के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है। एक तरफ बिहार में बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ आरजेडी एक के बाद एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले बोल रही। उम्र को एक और सियासी हथियार बनाकर तेजस्वी नीतीश कुमार को लंगड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए, 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। तेजस्वी के इस हमले का जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी आया। नीतीश कुमार तेजस्वी से बड़े तो हैं ही, इसमें न किसी के युवा होने की बात है न किसी के बूढ़े होने की बात है। नीतीश कुमार अगर बूढ़े होते तो इतने दिनों तक लगातार एक साथ 38 जिलों की प्रगति यात्रा करते और इस ऐतिहासिक प्रगति यात्रा में उन्होंने हर जिले को विकास की जो सौगात दी है वो किसी जवान आदमी के मस्तिष्क से भी ज्यादा सक्रियता से काम करने वाले दिमाग की बात है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तीखी होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां आए दिन एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। जो कि सबसे कम बिहार में। इस ताजा हमले की शुरुआत की पृष्ठभूमि कल सदन में लिखी गई थी। 4 तारीख के दिन जब दोनों नेता यानी नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे से भिड़ गए थे।
कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। दरअसल बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो तेजस्वी और आरजेडी के विधायकों ने खूब टोका टाकी की। इससे नीतीश कुमार भड़क गए और फिर तेजस्वी को लालू यादव के दिनों की याद दिला दी। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। कल नीतीश जी ने कहा कि लालू जी को भी मैंने ही बनाया था विधानसभा में, क्या सबको बनाया है। नीतीश जी आए हैं तब से देश बना है और बिहार बना है। और मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से देश और बिहार बना है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलकर 90 के दशक की याद दिला दी। हालांकि इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी। आरजेडी सदस्यों के शोरगुल और तेजस्वी यादव की बातों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने नाराज हुए कि उन्होंने तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाई। सीएम नीतीश के हमलों को जब तेजस्वी नहीं झेल सके तो सदन छोड़कर चले गए। लेकिन फिर बाद में लौटे तो पूरे रौब में नजर आए। 115 एक एक कर उन्होंने अपने पिता लालू के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और फिर शायराना अंदाज में सरकार और सिस्टम को खटारा बता दिया। बिहार में आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, अब कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो ये बोलेंगे। अब आने वाला है। नीतीश कुमार और उनकी डबल इंजन वाली सरकार पर आरजेडी चौतरफा हमले कर रही है। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी विधायक सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बुधवार को विधानसभा के बाहर भी आरजेडी विधायकों ने अलग ही अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। बजट को लेकर विपक्षी विधायक हाथों में झुंझुना लेकर विधानसभा पहुंच गए और विधानसभा पोर्टिको में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। अगर तेजस्वी जी बच्चा है तो हमारे नीतीश कुमार जी चचा हैं और वही बच्चा बिहार संभालेगा। नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा। उधर राबड़ी देवी और अन्य विपक्षी महिला विधायकों ने बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों के मानदेय को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने स्वास्थ्य विभाग खासकर पीएमसीएच में घोटाले का आरोप लगाकर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल बिहार सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो पिछले साल के 2.79 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से 13.6% ज्यादा है। इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बजट है। बजट के बाद सदन में हंगामा जारी है और इसी के साथ सदन के भीतर और बाहर जारी है नीतीश कुमार की सरकार पर विपक्ष के हमले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा की कार्यवाही वैसे भी किसी अन्य राज्य के विधानसभा की कार्यवाही से ज्यादा दिलचस्प नजर आती है। ऐसा लगता है कि पारिवारिक लड़ाई चल रही है, बहरहाल वो भी सदन के भीतर।
अब आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीति को समझिए। नीतीश कुमार की सियासत ढलान पर है, उनकी उम्र सेहत उनका साथ नहीं दे रही और वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए नीतीश जब भी तेजस्वी यादव पर हमले करते हैं सीधा उन पर हमला करने के बजाय लालू यादव और उनकी सरकार पर करते हैं। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, नई उम्र और युवा जोश का नारा दे रहे हैं। उम्र के लिहाज से जरा इसके पीछे की वजह आप समझिए, हम आपको दिखाते हैं 36-75 कैसे वर्सेस की लड़ाई हो रही है। तेजस्वी यादव जन्म 9 नवंबर 1989, 36 साल के तेजस्वी यादव। अब नीतीश कुमार की भी बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार देखिए 75 वर्ष और 1 मार्च 1951 को नीतीश कुमार का जन्म। लेकिन कुछ और प्रोफाइल्स को देखिए। नरेंद्र मोदी, इनकी भी उम्र को लेकर, प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर खूब, और खासकर दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने खूब निशाना साधा। 74 वर्ष की आयु, 17 सितंबर 1950। और इसलिए तेजस्वी के लिए उम्र एक सियासी हथियार बन गया है क्योंकि एनडीए में दोनों चेहरे हैं। तेजस्वी को अच्छे से पता है ये नीतीश कुमार का शायद आखिरी टर्म है। बीजेपी की तरफ से बढ़ते दबाव के कारण भी ये मैसेज आ रहा है कि अगला सीएम बीजेपी का हो सकता है। दूसरी तरफ जिस तरह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हाल फिलहाल के दिनों में राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उससे भी यह मैसेज जा रहा है कि नीतीश शायद अब अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव किस रणनीति के तहत यह हमले कर रहे हैं, पहले तो इसे समझिए। देखिए तेजस्वी यादव का फोकस क्या है? युवा वोटरों को लुभाना सबसे बड़ा फोकस। उम्र इसमें सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो रही है और इसलिए उन्होंने नया नारा दे दिया 36 वर्सेस 75, महिला वोटरों को जोड़ना। और तेजस्वी जानते हैं नीतीश कुमार के साथ लगातार पिछले 3-4 चुनाव अगर आप देख लें, महिला वोटर्स इंटैक्ट रही हैं और पिछले कुछ अन्य राज्यों में भी जो चुनाव हुए हैं वो बताते हैं कि महिला वोटर निर्णायक रही हैं। किसी भी राज्य में उसी की सरकार बनी है जिसके साथ महिला वोटर्स गई हैं। अब एक और सामाजिक ताने बाने, इस पर भी तेजस्वी यादव की निगाह है। सामाजिक न्याय का नारा इसी के तहत वो दे रहे हैं और इस नारे के साथ तेजस्वी जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस हैं बिहार में, जिनका भरोसा नीतीश कुमार के साथ बरकरार रहा है, उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी जान लीजिए, तेजस्वी जानते हैं कि बदले राजनीतिक परिदृश्य में सिर्फ एमवाई वोट बैंक के सहारे बिहार में शासन का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। 2024 लेकिन याद करना पड़ा, इस साल पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला था। लेकिन देखिए 23 सीटों पर कैंडिडेट उतारने के बावजूद अगर हम जीत की बात करें तो सिर्फ 4 सीटों पर, 23 में सिर्फ 4 पर जीत मिल पाई थी। लेकिन वोट परसेंट क्या था तमाम पार्टियों का वो देख लीजिए। आरजेडी को 22.14 सबसे ज्यादा, बीजेपी को उसके बाद 20.52%, जेडीयू 18.52 और कांग्रेस लगभग 9% के करीब जाकर रुक गई थी। लेकिन गठबंधन के लिहाज से देखें तो फिर एनडीए का वोट प्रतिशत अगर वो जोड़ दिया जाए तो महागठबंधन से करीब 9% ज्यादा। और यही तेजस्वी यादव की दिक्कत है, जेडीयू बीजेपी का साथ। और इसलिए इस बार तेजस्वी यादव की कोशिश है अपने बूते ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना। इसके तहत वो कर क्या रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन अगर होता भी है तो बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी आरजेडी, ये मूड तैयार है। हाल के दिनों में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ आरजेडी की खटपट की खबर भी आई, लेकिन इन सब से ध्यान हटाकर फिलहाल वो अपनी चुनावी रणनीति सेट करने का काम कर रहे हैं और इसके तहत आज पटना में युवा चौपाल का आयोजन किया गया। देखिए प्रदेश अध्यक्ष युवा के राजेश यादव जी कह रहे थे जब आपकी सरकार बनेगी। हम इनको कहना चाहते हैं जब नहीं 2025 में ही बनेगी। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में बुधवार को आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जुटान हुआ। कार्यक्रम में पोस्टर के जरिए पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला गया। बिहार के अलग अलग जिलों से हजारों पार्टी कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के इस युवा चौपाल में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह युवा चौपाल बनाया है जिसमें तमाम बिहार के जो युवा हैं उनको आज तेजस्वी यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को 2500 और जो वृद्धा जो बुजुर्ग हैं उनको 1500 रुपया, साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा 500 रुपये में घरेलू गैस उपलब्ध कराया जाएगा। इस आयोजन को चुनावों की दृष्टि से महत्व